हमने प्रीवियस लेक्चर में दो तरह की टेक्निक्स पढ़ी थी फॉर हैंडलिंग आर इम्बैलेंस डेटा सेट। और वो दो तरह की टेक्निक्स कौन सी थी? फर्स्ट वन इज अप सैम्पलिंग एंड सेकंड वन इज डाउन सैम्पलिंग। तो भाई इस अप सैम्पलिंग में क्या था? जैसे कि हमारे पास दो तरह की क्लासेस होती हैं, मेजॉरिटी क्लास एंड माइनॉरिटी क्लास। तो भाई इस अप सैम्पलिंग में ना हम माइनॉरिटी क्लास के डाटा पॉइंट्स को इंक्रीज करके मेजॉरिटी क्लास के डाटा पॉइंट्स के साथ मैच करवाते थे। और डाउन सैम्पलिंग में हम ऐसा करते थे, जो हमारी मेजॉरिटी क्लास के डाटा पॉइंट्स हैं उसको हम डिक्रीज करके माइनॉरिटी क्लास के डाटा पॉइंट्स के साथ मैच करवाते थे। तो इस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल ऑफ अ सीसो। तो इस अप सैम्पलिंग में देखिए मैंने लिखा हुआ है, इफ यू ऐड मोर किड्स ऑन द लाइटर साइड सो दैट इट गेट बैलेंस्ड। तो इसका मतलब है, अगर हम हल्के वाली साइड पे ज़्यादा वेट डाल देंगे तो वो हैवियर वाली साइड को मैच करवा देगा। ठीक है। और डाउन सैम्पलिंग में लिखा है, इफ़ यू रिमूव फ्रॉम द हैवियर साइड सो इट गेट बैलेंस्ड। तो गाइस डाउन सैम्पलिंग में यही होता है, जो मेजॉरिटी साइड पे एलिमेंट्स होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से वो माइनॉरिटी क्लास के साथ बैलेंस कर जाए। ठीक है। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्मूट। तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? वाई वी लर्न स्मूट टेक्निक? तो इट जस्ट बेसिकली क्रिएट्स न्यू एंड यूनिक एग्जाम्पल्स और डाटा पॉइंट्स रेदर देन जस्ट सिंपली डुप्लीकेटिंग एग्जिस्टिंग वंस। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ अप सैम्पलिंग का। जैसे कि ये एक अप सैम्पलिंग का एक एग्जाम्पल है सैम्पलिंग का। तो वैसे इसमें देखिए मैंने दो क्लासेस बनाई हैं, एक फर्स्ट वन इज मेजॉरिटी एंड सेकंड वन इज माइनॉरिटी। तो वाइस हम अप सैम्पलिंग में क्या करते थे, माइनॉरिटी क्लास के डाटा पॉइंट्स को ऐड करते हुए हम मेजॉरिटी क्लास के डाटा पॉइंट्स का मैच करवाते थे। तो गाइस जब वो डाटा पॉइंट्स ऐड होते थे ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए ये मेरे माइनॉरिटी वाले डाटा पॉइंट्स हैं, इसको मैंने नीचे बना लिया है। तो गाइस देखिए, जब हम अप सैम्पलिंग में डाटा पॉइंट्स को ऐड करते हैं ना, तो वो एग्जिस्टिंग वाले डाटा पॉइंट्स के ऊपर ही डाटा पॉइंट्स ऐड होते चले जाते हैं। सी लाइक दिस, इसके ऊपर ही काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे ऐसे ऐसे। तो गाइस इसका रिजल्ट आता है हमारे पास नो वेरिएशन इन डाटा पॉइंट्स, नो वेरिएशन एंड डाटा पॉइंट्स। ठीक है गाइस, नो वेरिएशन इन डाटा पॉइंट्स। तो गाइस इसी वजह से हम यूज़ करते हैं स्मूथ टेक्निक। ठीक है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि हम स्मूथ यूज़ क्यों करते हैं और उसमें होता क्या है। गाइस देखिए, ये हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है गाइस, सेम हम यहाँ पे भी मेजॉरिटी डाटा पॉइंट्स और माइनॉरिटी डाटा पॉइंट्स बना लेंगे। ये सपोज करिए मेरे पास कुछ मेजॉरिटी डाटा पॉइंट्स हैं और ये तीन मेरे पास यहाँ पे माइनॉरिटी हैं। ये हैं हमारे मेजॉरिटी वाले, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और ये है मेरे माइनॉरिटी वाले। ठीक है, माइनॉरिटी वाले। तो गाइस देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ कि स्मूथ में होता क्या है। ये तीन गाइस मेरे पास माइनॉरिटी डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो गाइस जब हम इस पे हम अप्लाई स्मूथ करेंगे ना, तो ये जो डाटा पॉइंट होगा ये इसका नेबरिंग देखेगा डाटा पॉइंट्स, जो कि ये है और एक ये है। ठीक है। तो इस पूरे पाथ पे ना डाटा पॉइंट्स ऐड करता चल जाएगा ऐसे ऐसे। तो गाइस इसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास स्मूथ यूज़ करने के बाद, वो आता है वेरिएशन हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, वेरिएशन इन डाटा पॉइंट्स। ठीक है गाइस, जो कि हमारा अप सैम्पलिंग में नहीं था। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग स्मूथ टेक्निक। तो गाइस बहुत ही ईजी टेक्निक है स्मूथ, जो कि हम इम्बैलेंस डाटा सेट को हैंडल करने के काम आती है। और इसका मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया अप सैम्पलिंग के ऊपर। ठीक है। जैसे अप सैम्पलिंग में हम कोई भी डाटा पॉइंट जब हम ऐड करते थे तो वो उसके एग्जिस्टिंग वन के ऊपर ही ऐड होता था डाटा पॉइंट, जो कि रिजल्ट करता था नो वेरिएशन। और सिमिलरली जब हम स्मूथ अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमें दिखाई देती हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो बस यही बेसिक सा एग्जाम्पल है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, just comment down below and subscribe my channel.